नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भीम स्टार टीवी चैनल पर। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपके बीच फिर उपस्थित हूं। दोस्तों भारत देश आज मनोरोगियों के गिरफ्त में है। दोस्तों एक मेडिकल वैज्ञानिक का शोध पढ़ा था कि कुछ समय में साइकोथेरेपी इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि धार्मिकता का क्लिनिक में इलाज किया जा सकेगा। मतलब यह कि भविष्य में अस्पतालों में अत्यधिक धार्मिकता से पीड़ित लोगों के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा जहां की धार्मिक मनोरोगियों का इलाज किया जा सकेगा। आईएसआई या तालिबान जैसी संस्थाओं में शामिल अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर अपनी और हजारों की जान लेने वाले दहशतगर्द भी दरअसल एक्सट्रीम धार्मिक मनोरोगी ही हैं। बहुत से लोग गाड़ी फाइनेंस पर लेते हैं और कहते हैं ये गाड़ी हमने भगवान की कृपा से ली है। क्या हम ऐसे लोगों को मनोरोगी नहीं कहेंगे? कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक इत्यादि की पूजा करने वाले को भी आप मनोरोगी ही कह सकते हैं। इसका कुछ फर्क पड़ता तो कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत से लोग नेवला, बिल्ली, सियार के रास्ता काट जाने पर अशुभ मानते हैं। क्या हम ऐसे लोगों को मनोरोगी नहीं कहेंगे? क्या ऐसे लोग मनोरोगी नहीं हैं? क्या पत्थर की मूर्ति के आगे 56 भोग रखकर उससे खाने का आग्रह करने वाले को अथवा नदी में सैकड़ों लीटर दूध बहाकर उसे स्वच्छ करने का प्रयास करने वालों को आप मनोरोगी नहीं कहेंगे? बाजार से लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर फिर उसी से सुख, संपत्ति और पैसे मांगना, क्या ऐसे लोग मनोरोगी नहीं हैं? क्या धार्मिक कारणों से खुद को लहूलुहान कर लेने वाले मनोरोगी नहीं हैं? क्या स्वयं को कष्ट देकर भूखा रहकर किसी काल्पनिक शक्ति को प्रसन्न करना मनोरोग नहीं है? क्या दुनिया की आधी आबादी स्त्रियों को कमजोर, अपवित्र समझने वाले मनोरोगी नहीं हैं? क्या इंटरव्यू और परीक्षा में पास हो जाने के लिए प्रार्थना करने वाले मनोरोगी नहीं हैं? यदि ऐसा संभव होता तो कोई फेल नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी जब कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का इलाज मंत्रों में खोजते हैं तो क्या वे मनोरोगी नहीं हैं? क्या किसी परिवार विशेष में जन्म लेने के कारण अपने ही जैसे किसी इंसान को अपने से कमजोर अथवा अछूत समझना मनोरोग नहीं है? क्या धर्म, नस्ल और जाति के नाम पर जान लेने वाले और खून खराबा करने वाले मनोरोग नहीं हैं? बहुत से लोग नवरात्रि में चंदा इकट्ठा करके माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर लाते हैं, फिर उसी मूर्ति को नदियों में फेंक आते हैं, मतलब विसर्जित कर देते हैं। क्या ऐसे लोग मनोरोगी नहीं हैं? बहुत से लोग गंगा नहाने जाते हैं और कहते हैं मेरे पाप धुल गए, कट गए। क्या ऐसे लोग मनोरोगी नहीं हैं? बहुत सी स्त्रियां करवा चौथ व्रत रहती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, लेकिन फिर भी उनका पति मर जाता है। अगर ऐसा संभव होता तो भारत देश की स्त्रियां कभी बेवा नहीं होती। क्या ये करवा चौथ व्रत करने वाली स्त्रियां मनोरोगी नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर भगवान मक्का मदीना में है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति उन पर गंगा जल चढ़ा दे तो वो वापस भारत देश फिर आ जाएंगे। क्या ऐसा कहने वाले मनोरोगी नहीं है? बल्कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शंकर भगवान की जटा से गंगा निकली है, तो क्या ऐसे कहने वाले मनोरोगी नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है, शिव जी की जटा से गंगा भी निकली है और मनोरोगी कहते हैं कि शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ा दो तो शिव जी मक्का मदीना से भारत वापस आ जाएंगे।